नमस्कार, मैं बसंत कुमार एडवोकेट बोल रहा हूँ। ये सर्वमान्य अवधारणा है कि वह इंसान हो या पशु, पक्षी या कोई कीट पतंग ही क्यों ना हो, सभी अपने माँ से प्रेम करते हैं। यह पूछा जाना कि कोई अपनी माँ से प्रेम करता है कि नहीं करता है, उसके मातृत्व प्रेम पर सीधा कुठाराघात है। बहुत दिनों से देख रहा हूँ देश में राष्ट्रभक्ति के प्रमाण पत्र बांटे जाने का नाटक चल रहा है। मैं भी एक देशभक्त हूँ, कैसे साबित करूं? सोचता हूँ थर्मामीटर की तरह काश कोई मापक यंत्र होता तो मैं भी बता देता कि मैं भी पर्याप्त मात्रा में देशभक्त हूँ। जितने तुम सब हो, न तुमसे अधिक और न तुमसे कम, लेकिन फिर सोचता हूँ कि बताना किसको है। कौन है वो देश का सगा बेटा जिसे बताऊं कि मैं भी अपनी माता से उतना ही प्यार करता हूं जितना तुम करते हो। और यह भी सोचता हूं कि राष्ट्रभक्ति पूछे जाने का ये हक उस माँ ने किस बेटे को दिया है। माँ के नजरों में तो सभी बेटे समान होते हैं। फिर सोचता हूं माँ के प्यार में कहीं पक्षपात तो नहीं। फिर खुद को कोसता हूं और खुद को समझाता हूं, नहीं नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। माँ तो माँ होती है। माँ के प्यार के विषय में ऐसा सोचना भी पाप है। माँ अपने प्यार का कभी बंटवारा नहीं कर सकती। उसके लिए तो सभी पुत्र समान हैं। यदि हमारा देश भारत हमारे लिए माता है तो उसका प्यार भारत के प्रत्येक पुत्र पुत्री के लिए समान है। लेकिन फिर सोचता हूं वह उस माँ का कौन सा पुत्र है जो माँ के प्यार में अधिक हक जमा रहा है। क्या उसे हक है ऐसा करने का, या वह हमारा हक छीन लेना चाहता है? हमें माँ के प्यार से, उसके दुलार से वंचित कर देना चाहता है। आखिर कौन है वो? क्या माँ ने उसको ऐसा हक दिया है, या वो खुद दूसरों का हक छीन कर माँ के प्यार में अपना एकाधिकार स्थापित कर देना चाहता है? मेरी माँ मेरा वतन है। मैं भारत माता की जय बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ। मैं वंदे मातरम भी दिल से बोलता हूँ। मैं अपनी माँ भारत माता अर्थात अपने देश के प्रति सच्ची देशभक्ति रखता हूँ, पर मैं उनकी तरह अपना प्रेम जताता नहीं हूँ और उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता जिसको मैंने अभी तक भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए नहीं सुना है। और मैं उनकी तरह उस माँ पर किसी और से अधिक हक भी नहीं जताता। केवल हम ही सबसे बड़े देशभक्त हैं, बाकी सब देश के गद्दार हैं, ऐसा कहने का हक मुझे तब तक कदापि नहीं जब तक कि गद्दार की गद्दारी का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदर्शित न हो जाए। अर्थात जब तक भारत माता के गद्दार को बेनकाब न कर दिया जाए। किसी माँ के लाल को अनायास ही देशद्रोही कह देना अपने सगे भाई के साथ अन्याय करने जैसा है। दूसरे को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा बनाने की सोच से मैं नफरत करता हूं। इसलिए मैं उनकी तरह का व्यवहार नहीं करता। कितनी गलत अवधारणा है ये कि जब हम सब एक देश के लाल हैं, हम सब की भारत माता एक है, तो कोई भाई अपने दूसरे भाई से माँ का प्यार छीनने का प्रयास केवल इस आधार पर करे कि वो अपना प्यार जताता अधिक है और वो चिल्लाता अधिक है, इसलिए माँ की ममता पर उसका हक अधिक है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि जिसके मन में भेदभाव है और जो देश की जनता को बांटकर राज करना चाहता है, जो केवल कुछ भाइयों को अपने पक्ष में करके माँ की ममता में अपने स्वार्थ के लिए फूट डालने का काम करता है, वह अपनी माँ से स्नेह नहीं करता है। वह राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। देशभक्त होना और उसका दिखावा करना दोनों में उतना ही फर्क है जितना कि पाप और पुण्य में है। मैं समझता हूं कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को देशभक्त बनाना, उसके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करना, ऐसी नैतिकता बच्चों के अंतर्मन में पैदा करना कि वह वास्तविक राष्ट्रभक्त बन सके, उसके मन मंदिर में देश प्रेम का दीपक जलाना हमारा कर्तव्य है, न कि किसी की राष्ट्रभक्ति पर अनायास ही अपने स्वार्थ के लिए शक करना और उसे गलत ठहराना, जब तक कि कोई प्रत्यक्ष रूप से देशद्रोह में लिप्त न पाया जाए।
और यदि कोई लिप्त पाया जाता है तो उसकी सजा इतनी भयंकर हो कि आने वाली पीढ़ी सदियों तक अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।